वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा। मुझे खुद नहीं पता अगले पल में तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले प्यारे, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक भी रोक ना पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको बड़ा ही सुकून देने वाली है। तो चलिए सुनते हैं अपनी आज की ये कहानी। एक राजा था। वह बहुत बड़े राज्य का राजा था। उसके पास किसी चीज़ की कमी न थी। उसके एक आदेश पर जो भी वो चाहता उसके सामने हाजिर हो जाता था। फिर भी न जाने क्यों राजा का मन अशांत सा रहता था। एक बार अपने राज्य का काम पूरा करने के बाद वह राज्य महल में टहलने के लिए निकला। थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा एक सफाई कर्मचारी बड़ा ही मन लगाकर अपने सफाई का कार्य कर रहा था और मस्त होकर गाने गा रहा था। वह अपने आप में ही इतना मस्त था कि उसे नहीं पता चल पा रहा था कि उसके ठीक पीछे राजा खड़े हैं। राजा उसको यूं प्रसन्न देखकर इस चिंता में पड़ गए कि आखिर इस सफाई कर्मचारी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। यह इतना खुश है और मैं नहीं। इसी सब चिंता में राजा अपने महल की ओर वापस आ गए। राजा को महल में इस तरह से अशांत और दुखी देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप दुखी और अशांत क्यों दिख रहे हैं? तो राजा ने उस सफाई कर्मचारी की बात बताई और कहा, महारानी वह सफाई कर्मचारी इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि मैं उसे देखकर यह सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो उस सफाई कर्मचारी के पास है और मेरे पास नहीं। तो महारानी ने कहा, महाराज इसका उत्तर आपको उस सफाई कर्मचारी को 99 की जमात में शामिल करके मैं दे सकती हूँ। तो महाराज ने पूछा, ये 99 की जमात क्या है? इस पर महारानी ने कहा, महाराज देखते जाइए आगे आगे। फिर रानी ने राज्य के एक मंत्री को बुलाकर उस सफाई कर्मचारी के घर के आगे 99 सोने के सिक्के रखने का आदेश दिया। वह सफाई कर्मचारी रात में सोकर जब उठा तो उसने अपने घर के बाहर देखा सोने के सिक्के की पोटली पड़ी है। वह दौड़कर उस पोटली को अपनी पत्नी के पास ले जाता है और वो दोनों मिलकर बहुत खुश होकर उन सिक्कों को गिनना शुरू करते हैं। पूरे सिक्के गिनने के बाद जब उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ 99 सिक्के हैं तो दोनों ही बड़े दुखी हो गए। वो दोनों इस चिंता में पड़ गए कि आखिर वो एक सिक्का कहाँ गया। उन्हें लगा क्या पता राज दरबार से आते समय सिक्के कहीं रास्ते में गिर गए होंगे। वह कर्मचारी दौड़कर राजमहल तक जाता है रास्ता देखते हुए कि कहीं सिक्के मिल जाएं, पर उसे सिक्का नहीं मिला। फिर वह मंत्री जी के घर तक भी जाता है सिक्कों को ढूंढते हुए। वह सिक्का उसे फिर भी नहीं मिला। फिर दोनों पति पत्नी बहुत उदास थे। वह कर्मचारी अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा उदास देखकर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं ये एक सिक्का लाकर दम लूँगा। मैं कड़ी मेहनत करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा ताकि मैं वो एक सिक्का इसमें जमा कर सकूँ। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के जीवन में भी तो यही होता है। हमारे पास जितना भी धन संपत्ति परिवार बच्चे लोग हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम उस एक सिक्के के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं जो हमारे पास नहीं है। क्यों ना हम अपने 99 को लेकर खुश रहें और उस एक को पाने की कोशिश अवश्य करें, लेकिन उसके पीछे अपने 99 की खुशी को कदापि न गंवाएं। ऐसा हम सब करें तो हम सभी का जीवन बड़ा ही सुखमय और सुकून से बीतेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।